नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अनोखे और खूबसूरत पौधे के बारे में जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यह पौधा अपने मोती जैसे गोल पत्तों और लटकते हुए स्वरूप के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह न केवल देखने में आकर्षक है बल्कि इसे घर या ऑफिस की सजावट के लिए भी बेहतरीन माना जाता है। अगर आप भी इस पौधे को अपने घर में लगाना चाहते हैं या इसकी देखभाल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को अंत तक पढ़ें। यहाँ हम इस पौधे की संपूर्ण जानकारी देंगे: प्रकाश, पानी, मिट्टी, तापमान, प्रोपेगेशन और देखभाल की हर एक छोटी बड़ी बात। एक पौधे का परिचय। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसे वैज्ञानिक रूप से सेनेशियो रोलेआनस, सेनेशियो रोलेन्यूस कहा जाता है, एक सक्यूलेंट प्रकार का पौधा है। इसके छोटे गोल पत्ते मोतियों की तरह दिखाई देते हैं जो लंबे तनों के साथ लटकते हैं। ये पौधा अपने आकर्षक लुक और देखभाल में कम मेहनत के कारण घर के बागवानी प्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसके लटकते तने और गोल पत्ते इसे एक अलग ही अंदाज देते हैं जो किसी भी जगह की शोभा बढ़ा सकते हैं। 2. प्रकाश की आवश्यकता। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को अप्रत्यक्ष लेकिन उज्ज्वल प्रकाश की आवश्यकता होती है। हालांकि यह पौधा थोड़ी सीधी धूप भी सहन कर सकता है, लेकिन केवल सुबह या शाम की हल्की धूप। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां इसे अच्छी मात्रा में परोक्ष सूर्य का प्रकाश मिल सके, जैसे कि खिड़की के पास जो पूर्व या पश्चिम दिशा में हो। अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो ध्यान रखें कि इसे दोपहर की तेज धूप से बचाया जाए। तेज धूप से इसके पत्ते जल सकते हैं और पौधे को नुकसान हो सकता है। टिप: अगर आपका पौधा बहुत पीला या फीका दिखाई दे रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि उसे पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल रहा है। ऐसे में पौधे को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां उसे अधिक प्रकाश मिल सके। 3. पानी देना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक सक्यूलेंट पौधा है, इसलिए इसे पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसे पानी तभी दें जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। आमतौर पर इस पौधे को हर 2 से 3 हफ्ते में पानी देना पर्याप्त होता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका घर कितना सूखा या नम है। गर्मी के मौसम में इसे थोड़े अधिक पानी की आवश्यकता हो सकती है, जबकि सर्दियों में पानी की मात्रा कम कर दें। पानी डालते समय सुनिश्चित करें कि पानी पत्तों पर न गिरे, इससे पत्ते सड़ सकते हैं। ओवर वाटरिंग से बचें, क्योंकि इससे पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं और पौधा खराब हो सकता है। टिप: अगर पत्ते नरम हो रहे हैं या झुर्रियों जैसे दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि पौधे को पानी की आवश्यकता है। 4. मिट्टी का चयन। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के लिए मिट्टी का अच्छा ड्रेनेज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप कैक्टस और सक्यूलेंट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद भी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। यहाँ एक साधारण मिश्रण है: 2 भाग पोटिंग मिक्स, 1 भाग रेत या पेरलाइट, 1 भाग ऑर्गेनिक कंपोस्ट। इस प्रकार की मिट्टी पानी को आसानी से बहा देती है और जड़ों को सड़ने से बचाती है। 5. खाद और पोषण। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पौधे को ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे महीने में एक बार हल्का लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, विशेषकर वसंत और गर्मियों के मौसम में जब पौधा अपनी वृद्धि की अवस्था में होता है। सर्दियों के महीनों में इसे खाद देने की जरूरत नहीं होती है। आप चाहें तो जैविक खाद का भी उपयोग कर सकते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है और पौधे के लिए सुरक्षित होती है। 6. तापमान और आर्द्रता। तापमान। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पौधे के लिए सामान्य कमरे का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस सर्वोत्तम होता है। यह पौधा ठंड को सहन नहीं कर पाता, इसलिए सर्दियों में इसे ठंडे स्थानों से बचाकर रखें।
10 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर इसे रखने से बचें। आर्द्रता, यह पौधा कम आर्द्रता वाले स्थानों में भी अच्छी तरह से बढ़ सकता है। इसे बहुत अधिक आर्द्रता पसंद नहीं है, इसलिए इसे बाथरूम जैसी जगहों पर रखने से बचें, जहां नमी अधिक होती है। 7. प्रूनिंग और प्रोपेगेशन। प्रूनिंग, अगर आपके स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तने बहुत लंबे हो गए हैं या उलझ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा ट्रिम कर दें। इससे पौधा और भी घना हो जाएगा और उसकी वृद्धि बेहतर होगी। प्रोपेगेशन, प्रजनन, इस पौधे को बढ़ाना बहुत आसान है। बस एक स्वस्थ तने की कटिंग लें, लगभग 4 से 5 इंच लंबी। इसे कुछ दिन सूखने दें और फिर इसे कैक्टस मिक्स मिट्टी में लगा दें। कुछ हफ्तों में जड़ें विकसित होनी शुरू हो जाएंगी और आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। 8. सावधानियां। स्ट्रिंग ऑफ पल्स का पौधा थोड़ा विषैला हो सकता है, खासकर बच्चों और पालतू जानवरों के लिए। अगर इसे गलती से खा लिया जाए तो यह पेट में दर्द, उल्टी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां बच्चे और पालतू जानवर न पहुंच सकें। पौधे को नियमित रूप से कीटों जैसे कि एफिड्स या माइट्स की जांच करें। अगर आप कीट देखते हैं तो पौधे को साफ पानी से धोएं या हल्के कीटनाशक का उपयोग करें। इसे ज्यादा छेड़छाड़ से बचाएं, क्योंकि इसके नाजुक पत्ते टूट सकते हैं। निष्कर्ष, स्ट्रिंग ऑफ पल्स एक बेहद सुंदर और कम रखरखाव वाला पौधा है, जो किसी भी जगह को आकर्षक बना सकता है। इसकी देखभाल बहुत ही सरल है। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है: सही प्रकाश, सीमित पानी और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी। इसके अलावा थोड़ी सी सावधानी और नियमित देखभाल से यह पौधा लंबे समय तक हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह ब्लॉग आपको स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्लांट की देखभाल में मदद करेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो नीचे कमेंट में पूछें। अपने घर को हरा भरा बनाएं और खुश रहें। धन्यवाद।